Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama cup from Karachi. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक। राबिया आप तो कराची में ही होती हैं वैसे। बिल्कुल। तो और इस मैं भी जुमले का क्या कराची में आ गई। मतलब था? ऐसी मैंने कहा मतलब अगली दफ़ा हमें कहना चाहिए व्हेन आई एम बैक, तो राबिया कहेंगी फ्रॉम कराची और मैं कहूँगी फ्रॉम बाज़ल। ऐसा भी हो सकता है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हम्म। वैसे आप लोग शाजिया की शॉपिंग मिस नहीं करें। ये देखें, रोज़ नए नए हमें आउटफिट्स नज़र आ रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह से। और फिर उसको देख के मुझे भी होता है कि यार मुझे चक्कर लगाना चाहिए एक डॉलमेन का, बट आई एम सो लेजी, हैवंट डन इट। Someone I know told me that there's a sale, इसलिए मैं गई। तो that's why it's happened। पता सब कुछ होता है, अब बस सिर्फ जाने की देर है। फिर वहाँ से मुझे मैसेजेस भी आए थे, राबिया सेल बहुत अच्छी है। मैंने कहा जब आप अपने फॉरेन करेंसी को रुपीस में कन्वर्ट करती है तो सेल बहुत अच्छी लगती है, फिर और भी ज़्यादा अच्छी लगती है। मैंने कहा हमें बचत पे रहने दें, अभी बचत मुहिम पे। वो तो सही है, लेकिन जो सैकड़ों लोग आए हुए थे ना वहाँ, वो सबके सब बाहर से नहीं आए थे, वो इधर से भी आए हुए थे। खैर उसका जवाब आपने सुन लिया था मेरा, सो दैट्स फाइन। लेकिन शॉपिंग से ज़्यादा आई थिंक मुझे खाने पीने का आहिस्ता आहिस्ता मैं एक्सेलरेटर दबा रही हूँ उसके ऊपर। आज मुझे बहुत ज़्यादा एक वो हो रही थी कि मुझे चाहिए थे नीचे से गोला कबाब। कल फनीस्ट चीज़ हुई हमारे ऑफिस में। हमने शाजिया से कहा कि शाजिया आप क्या खाएंगी क्या खाएंगी, ऑल्दो वैसे वो शाजिया की ट्रीट थी। तो शाजिया का मैं सबको, सारी टीम आई हुई थी जो हमारे ऑफ साइट भी लोग काम करते हैं, वो सब भी आए हुए थे। तो शाजिया का आई ट्रीट, हमने कहा ठीक है। मैंने कहा भाई तुम आई हुई हो, तुम बताओ तुम्हें क्या खाना है। तो हमने डिसाइड किया चाइनीज़। अब हमने चाइनीज़ ऑर्डर कर दिया। अब जब चाइनीज़ आया तो उसमें एक चिकन की डिश थी विद ग्रेवी। अब उसके साथ ना वो थे क्रैकर्स। मैंने कहा क्रैकर्स आर यूजुअली विद द सूप। तो मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा क्या किसी ने सूप किया या किसी ने क्रैकर्स स्पेशली किए? तो जिन्होंने ऑर्डर किया था उन्होंने कहा नहीं नहीं ये ऐसे ही दे दिए उन्होंने कॉम्प्लीमेंट्री। मैं सोच रही हूँ मुझे तो आज तक कभी कॉम्प्लीमेंट्री नहीं हुए। मैंने कहा चलो इट्स ओके राबे, ज़्यादा नहीं तुम कंप्लेन करो, ज़्यादा नहीं करो। फिर दूसरे लोग आके बैठे, अब सब कह रहे हैं चिकन ग्रेवी जो है ना वो सूप है। अब जिन्होंने ऑर्डर किया होता, शी डिफेंडेड इट सो वेल दैट इवन आई वाज लाइक नहीं नहीं आई ट्रस्ट हर, ये ग्रेवी नहीं, ये सूप नहीं है, ग्रेवी है। इट्स लाइक नहीं नहीं ऐसी ही ग्रेवी होती है चिकन मंचूरियन में, पता नहीं क्या। मुझे तो आजकल बेस्ट एक्सक्यूज होता है, आप बाहर से आई नहीं है, आपको कुछ नहीं क्या पता। चेंज हो गई ये चीजें, ये भी खैर तुमने इतना नहीं बोला था, बाकी टीम ने बोला। अब सब लोग बोले जा रहे, मैंने भी कहा नहीं ये डिफरेंट टाइप की ग्रेवी होगी ना। खैर फिर मुझे पता नहीं क्यों शक हुआ, मैंने सोचा नहीं ये चिकन कुछ इसमें ना जिस तरह पीसेस हुए ये कुछ है। फिर मैंने वाकई डाल के देखा, अच्छा। एंड जो हमारी टीम मेंबर है who had ordered it, she's like ये देखो चावल पे डाल के खा रही है इतनी कॉन्फिडेंस से। नहीं सूप नहीं है, she ate it and she said है ना, she did it right, she ate it, सूप पे डाल के ग्रेवी। नहीं नहीं ये सूप नहीं है, ग्रेवी है। ठीक है, मैंने कहा चलो फिर ग्रेवी होगी। फिर पता नहीं मुझे क्या चढ़ा, मैंने ट्राई किया, मैंने कहा ये सूप है, ये चिकन ग्रेवी नहीं है। तो हमारे साथ कल ये हैंड हो गया कि हमने चावल के साथ सूप खाया। बट चावल के साथ सूप होता बड़े मजे का है। नहीं सॉरी, वो मजबूरी में खा रही थी। आई वाज वेरी सैड। मैंने इजहार नहीं किया, मैंने कहा सब लोग बेचारे वो करेंगे। अब क्योंकि उस वक्त तो भूख भी लग रही थी, 1 घंटे बाद ऑलरेडी खाना आया था। अब देयर वाज नो वे वी कुड हैव चेंज्ड नो, बिकॉज दे सेड इट्स चिकन मंचूरियन। मंचूरियन में पीसेस होते हैं। मैं तो कहती हूँ भाई मैं कराची में पली बड़ी हूँ, इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ कि वो मंचूरियन जो है वो अब सूप बन चुका है। नहीं, आपको नहीं पता। मैंने कहा इसमें चिकन की जो वो चिकन कॉर्न सूप वाली बोटियाँ वो हैं। लेकिन एनीवे या अब, लेकिन आपने नाम उनका नहीं बताया। आप तो बड़ी क्या अब क्या करो, नहीं जरूरत नहीं है। अच्छा लेकिन आप कराची में पली बड़ी है। सुबह हम इनको, मैंने कहा वॉकर की कॉफी लेने चलते हैं। सामने गटर था खुला हुआ, उसके ऊपर ढक्कन नहीं था। इसके ऊपर ढक्कन नहीं है। मैंने कहा क्या हो गया, कराची में नहीं तुम रहती? मतलब पली बड़ी कराची में, तो यहाँ पे ढक्कन नहीं कहा था मैंने, करेक्शन। मैंने कहा था कि जब खुला हुआ भी होता है तो उसके अंदर कोई पत्थर बड़ा सा रखा हुआ होता है ताकि लोग गिरे नहीं उसे। उसमें कुछ नहीं था, ओपन। बाय द वे इट वाज राइट इन फ्रंट ऑफ अ वेरी बिग कॉफी शॉप। यस, बट सैडली, खैर मैं क्या बोलूँ, हमारे सामने रोड पे बहुत कुछ हो रहा होता है और हर बार मैं सोचती हूँ कि हम कुछ करें बट नहीं कर पा रहे। इंशाल्लाह करेंगे, हम करेंगे। सो ये आज कहानी हमारी थी जो हमने आपको सुनाई आज। लेकिन हमारी वॉक अच्छी थी, हमें एक तस्वीर ले लेनी चाहिए थी, हमने नहीं ली। जिसपे राबिया धड़ल्ले से रोड के बीच में चल रही थी। उन्होंने कहा गाड़ियां जो है वो उधर उधर साइड पे हो जाएंगी, रोड तो मेरी है, मैं तो इसी पे चल। नहीं, मैंने कहा हम मेन रोड पे थोड़ी आए, मैं मतलब वो जो मैन होल खुला हुआ था उसके साइड से ही करूंगी ना, तो बीच में ही आ गई मैं। उसके बाद मैं अपने आप को एडजस्ट कर रही थी, अपना बैग, शाजिया, अपने बाल, सब कुछ। तो उतनी देर तो लगती है ना रोड के मिडल में चलने में। फिर अब सब सेट करके फिर आप साइड पे होते हैं। हाँ, वो कहते हैं ना फ्रेश ऑफ द बोर्ड जो लोग आते हैं। और मैंने आपको कितना अच्छा टूर दिया, बहुत अच्छा टूर दिया, मुझे पता है। कुछ नहीं बोला। हाँ,
आपने इसके बारे में ऑफिस में आके कुछ नहीं बोला कि मैं नहीं। कितनी अच्छी टूर गाइड थी, मैंने नहीं, पूरा अभी बहुत बताया। सारी चीजें रह गई हैं, अभी हमने सिर्फ एक हिस्सा एक्सप्लोर किया था। नाशुक्रापन मैं देखिए। थर्सडे को जाऊंगी तो फिर मैं पूरा वो मैं जायजा नहीं लूंगी साथ जो होंगी, आपका वो आइडिया मैं था। साथ नहीं होंगी, मैं गई थी, मैं आपको बता रही थी ये चाय मास्टर है, यहाँ पे क्या होता है, ये वाला नया रेस्टोरेंट खुला है, और फिर उसके बाद हम वहाँ पहुंचे, वो जो नई नई दिल्ली खुली है, हाँ, दिल्ली स्लैश कैफे या जो भी है, मैंने पूरी अपडेट दी शाजिया को, यहाँ पे ये होता है, दिस इज द इन प्लेस, सब यहाँ पे आ रहे होते हैं। आगे आपने कोई डंकन जिक्र ही डोनट्स नहीं भी किया। था। हाँ, डोनट्स सब कुछ अब कर बताया दिया मैंने। ना, अब ज्यादा वाइडर ऑडियंस आ अभी गई, तक हमने तुमने इधर नहीं बोला जिक्र है कि कर मैं दिया। अच्छी टूर गाइड थी। You were a very good tour guide, and you also told me that I should go there in the evening and do a Yeah. जायजा, which I will do later. Yeah. इसमें और चीजें पता चलेंगी, पीछे भी हमारी चीजें, अभी हमने सिर्फ एक डायरेक्शन में गए थे। एग्जैक्टली। Okay, ठीक है जी, जी। अब हम आ जाते हैं ड्रामों की तरफ। वी हैव 3 ड्रामास, पामाल, बिरयानी एंड जिनकी शादी उनकी शादी। आपने किस ड्रामे से स्टार्ट करना है शाजिया? Let's start with बिरयानी, Rabia's favorite. ओके, एक मिनट, वैसे बाय द वे 2 नए ड्रामेस वीकेंड स्टार्ट हो रहे हैं, बताइए Yes. कौन से? मुझे याद है, एक तो हानिया आमिर और बिलाल अब्बास का आ रहा है जो सब इंतजार कर रहे हैं, और दूसरे वाले का भी एक्चुअली बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, विच इज आशिर वजाद एंड एना खान एंड अदनान समी खान। See, I'm going to get this wrong every time. अदनान रजा मीर, let this go. दोबारा से बोलिए। ओके जी, एक तो हानिया आमिर और बिलाल अब्बास खान का आ रहा है, एवरीवन इज वेटिंग, और दूसरे वाले के लिए भी बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे हैं, विच इज आशिर वजाद एंड एना खान एंड अदनान रजा मीर। क्योंकि शाजिया ने इससे पहले बोला अदनान समी खान, ये तीसरी ट्रायल है, ये तीसरी ट्रायल है, फिर बोलने वाली थी फिर अभी। बोलने वाली थी, मैंने इतना रटाया शाजिया को, ये लोग हैं, सॉरी, ये दिस हैज टू गो, Yeah, this has to go. अच्छा खैर, तो अच्छा, व्हिच वन आर यू लुकिंग फॉरवर्ड टू? नथिंग। अभी देखो, मुश्किल से I शाजिया am के just मुंह से निकल रहा है। recovering from मैं मंटू नहीं हूँ, and I'm glad it's over. तो अब जो आएगा, it better be good, because I do not want my weekend destroyed. That's all I'm going to say. But you are so Yeah. right, I'm actually scared. Yes. I'm actually scared हाँ. because all these big names, हाँ. हाय, उनके ड्रामे बड़े खतरनाक होने लगे हैं। Yes. Yeah. क्योंकि आप समझते हैं बहुत अच्छा होगा। अब हाँ. मुझे लगता है, वेरी सैड टू से, मुझे लगता है कि बिग नेम्स के साथ अब मैं क्वेश्चन करती हूँ कि क्या वाकई ड्रामा अच्छा होगा, और इट्स ऑल अबाउट व्यूज एंड सेंसेशनलिज्म एंड बस। You know, I try to go psychologically. मैं अपने आप से खेलती हूँ, जो रिवर्स साइकोलॉजी होती है ना, कि एक्सपेक्ट ही नहीं करो, फिर शायद एकदम से कोई अच्छा ड्रामा निकला। अब ये वाले जो चल रहे हैं माशाल्लाह वीक में, आई वॉजंट एक्सपेक्टिंग मंडे एंड ट्यूसडे एंड इवन वेडनेसडे बड़े अच्छे ड्रामे आ रहे, थर्सडे ऑल्सो। सो लेट्स सी क्या होता है। वीकेंड्स भी अच्छे हो जाएंगे इंशाल्लाह, होपफुली। इंशाल्लाह। उम्मीद पे दुनिया Yeah. कायम है। ठीक है, तो पहला कौन सा ड्रामा है? बिरयानी मैंने कहा ना आपका ओह फेवरेट। सॉरी, मैं थोड़ा हाँ. डिस्ट्रैक्ट हो गई थी। स्टार्ट कीजिए, हाँ. बिस्मिल्लाह कीजिए। द Okay बिगेस्ट जी। फैन ऑफ बिरयानी। बिरयानी, मुझे एक सवाल ये पूछना है कि डू यू थिंक, जो पूरी कहानी निसा ने राशिद को सुनाई, राशिद भाई को, एंड राशिद भाई ने कहा तुम अभी भी मेरे कंधे पे हाथ रखो और तुम चलती चलो आगे, कॉन्फिडेंटली चलो। आई नो दैट वी फील राशिद भाई शुड लीव हर, आई नो दैट राशिद भाई शुड स्टेप आउट, ही नोज शी इज इन लव, बट डू यू थिंक दैट दिस इज द ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव, व्हाट ही फील्स फॉर निसा, दैट he didn't get angry at her, he wasn't the typical jealous other person कि तुमने कैसे कहा कि तुम उससे हट के मेरे पास आई हो? नहीं, उसने ये तो नहीं कहा था, उसने तो बड़े, मुझे तो लगा बड़े अच्छे तरीके से हाँ, बोला उसने तो। निसा ने तो उनकी ईगो को सेटिस्फाई कर दिया कि उनकी जो एहसास कमतरी है वो, कि ओ आई एम द प्रोटेक्टर, शी इज़ लुकिंग फॉर सिक्योरिटी फ्रॉम मी, एंड शी डिड इट इन बचपन ऑल्सो, और अभी भी कर रही है। तो मुझे तो लगा है निसा ने बहुत अच्छा उनको भेजा वो। एंड आई थिंक वो ज़्यादा परेशान इसलिए होते अगर मीरान की शादी नहीं हुई होती, बिकॉज मीरान इज़ मैरिड, दैट्स वाई आई थिंक ही इज़ नॉट दैट बॉदर्ड, ही इज़ बॉदर्ड बट नॉट दैट परेशान। वो उनकी अपनी अंदर की महरूमिया, इनसिक्योरिटी या डर है जिसकी वजह से वो ऐसी हरकतें करते रहते हैं। लेकिन अगर मीरान शादीशुदा नहीं होता तो फिर चक्कर डिफरेंट होता। अभी उसको है कि ये नहीं करेगी या वो नहीं करेगा बिकॉज ही इज ऑलरेडी मैरिड। so while I didn't think of that point of view कि actually राशिद भाई की ईगो पे, मैंने तो ये सोचा क्योंकि उसने, राशिद ने कहा कि जब तुम्हें लगा कि अब सेफ हो गया है तो तुमने अपना हाथ हटा दिया, तो मुझे यही फीलिंग हुई कि when she thinks she's over मीरान,
She doesn't need to be in this. This is just a block that she's used. वो जो कहते हैं ना दीवार खड़ी कर दी है between Miran and herself. जब when she's over this tough period, she तो मुझे तो ये लगा कि राशिद भाई accepted that नहीं, and he said कि I'm here for मुझे you. लगता है we need to stop doubting Nisa's intentions now. Yeah. निसा ने उनसे मंगनी इसलिए नहीं की थी कि उसको उनसे मोहब्बत है. उसका प्योर एक वो था Yeah. कि he wants to marry me. I need to protect myself against this temptation कि मैं मीरान के साथ कुछ करूं. उसने उनसे शादी कर ली, सब कुछ हो गया और मीरान भी रुक गया. ये सब चीज़ें थी. अब जब उसने ये बात बोली तो जब उसने ये बात स्टार्ट की तो राशिद भाई के दिल में वो डर था, इसीलिए उन्होंने वो जुमला बोला कि तुमने पहले भी छोड़ दिया था. सो व्हेन ही सेज कि तुमने हाथ उठा लिया, तुम अभी भी ये करोगी, सो ही मेंट कि तुम अभी भी मुझे छोड़ दोगी. तो शी सेड नहीं, मैं अब आपको बता रही हूँ, आई एम बीइंग ऑनेस्ट विद यू दैट दिस इज द रीजन आई हैव डन दिस एंड आई एम हियर विद यू, ट्रस्ट मी. शी सेज दैट. तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई बात नहीं है कि वो उनको कोई मैसेज दे रही थी या कुछ. एंड देखो, तुमने इससे पहले पूछा था कि ये क्या ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव है. मुझे नहीं पता ये ट्रू डेफिनेशन ऑफ लव है या नहीं, बिकॉज हर किसी के अपना है. आई डू थिंक दैट व्हेन यू लव समबडी यू आर डेस्परेट टू हैव दैट पर्सन. ठीक है, इवन इफ निसा डज नॉट लव हिम, ही कैन हैव हर, राइट, एंड हैव अ रिस्पेक्टेबल रिलेशनशिप विद हर. और उनका दिल तो खुश हो जाए ना कि ये मेरे साथ है. और निसा बहुत बेहतर हो गई, वो आइसक्रीम खाते हुए बात कर रहे हैं. एंड एक्चुअली निसा जस्ट नीडेड सम टाइम. और अगर उसको और टाइम दिया जाए तो शायद वो उससे भी और ज़्यादा बेहतर हो जाए. तो उनको तो मोहब्बत मिल गई है. अब निसा ने जो किया, अब ये उनका डिसीजन है कि वो उसको एक्सेप्ट करें या नहीं एक्सेप्ट करें. हम निसा को ब्लेम नहीं कर सकते इसमें, ठीक है. और मैं राशिद भाई को भी अब ब्लेम नहीं कर रही. मुझे बस उनकी हरकतें नहीं अच्छी लगती थी, दैट ही वाज ट्राइंग टू बिकम दिस टॉक्सिक पर्सन जो नहीं होना चाहिए. ठीक है, तो अब वो आपके ऊपर डिसीजन है कि आप एक्सेप्ट करें कि यार ये लड़की मुझसे प्यार नहीं करती बट फिर भी मेरे पास है. मे बी इफ वी वर इन दिस पोजिशन, हम भी एक कोशिश ज़रूर करेंगे टू हैव दैट पर्सन दैट वी लव इन आवर लाइफ्स. आई थिंक हर कोई करता है, यू नो. वो डेस्परेट होते हैं, मोहब्बत में आपका नहीं दिल चलता होता है. तो ये सिचुएशन लगती है मुझे. सो टू थिंग्स. निसा ने जब माही से बात करी तो शी सेड कि मुझे इतनी कोफ्त होती है. शी यूज सम वर्ड्स कि जब राशिद मेरे साथ बातें कर रहे होते हैं. लेकिन उसके बाद देन फिर मामू से बात हुई, मामू ने बताया, शी सेड दैट शी सेड कि जब राशिद मेरे साथ जो बिहेव कर रहा होता है मुझे वो बहुत मुश्किल लग रहा होता है. बट शी सेड इट बिफोर दिस कॉन्वर्सेशन एंड बिफोर शी स्पोक टू मामू. जब मामू ने कहा कि मैंने शायद ये लाइन मिस कर दी, मुझे याद नहीं है. एंड नहीं, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, that when she had this conversation with Rashid Bhai, for all the people, for all of us who were still rooting for Miran and Nisa to come together, I felt it was a very nice conversation on Nisa's part because she's committed to the relationship now. जो हम कह रहे थे she was using Rashid Bhai, maybe she was using him then. In fact, she was. नहीं. But right now, she seems to have told herself, मैं अब इस relationship में आई हूँ, मुझे इसको पूरा करना है. And that's why she gave him the reassurance वो that I will use be कर there. रही है क्योंकि उसको पता था कि ये मेरे he will stand by me, he will, ये मेरे सारे नखरे बर्दाश्त करेंगे. मैं इनके साथ अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से भी शायद गुजार सकती हूँ बिकॉज ये मुझसे प्यार करते हैं. तो यूज तो उसने किया, लेकिन उसकी इंटेंशन उनको छोड़ने की कोई नहीं थी. ना है ना थी. अब आगे क्या होते हैं वाकयात मुझे नहीं पता, बट टिल नाउ उसने नहीं किया. और अभी भी देखो, जब मामू ने ये सब बात बोली जो तुम मुझसे कही थी, मामू ने उससे क्यों बात बोली? मैं याद कर रही थी, मामू ने पूरा गुलमहर का किस्सा बताया था उसको, उस पे उसने रिएक्ट किया था, कहा था अब मैं वही करूंगी जो ये चाहते हैं, और उससे जाके बता दिया. हाँ, एग्जैक्टली, क्योंकि वो उसको ब्लैकमेल कर रहे थे ना, काइंड ऑफ, या उसकी नहीं कि तुम्हें पता नहीं है, ये है वो है. तो भाई उसने जाके बता दिया कि मीरान के साथ ये चीज थी एंड दैट्स व्हाई मैंने आपसे एंगेजमेंट की है. अब वो बात ही क्लियर हो गई है और वो इस चीज पे है कि मुझे मीरान की तरफ नहीं जाना, इसीलिए वो ये रिएक्शन कर रही है. अच्छा, अब दूसरी कॉन्वर्सेशन विच वाज बिटवीन गुलमहर एंड मामू, जिसमें मामू उससे कहते हैं कि आपने क्यों ये सारी बात बताई, विच आई आल्सो एक्चुअली फेल्ट. गुलमहर एंड मामू, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग ना. एंड मुझे लगा कि मामू बहुत सारे लोगों की इमोशंस की अक्कासी कर रहे थे कि भाई क्यों तुमने ये बताई. गुलमहर तो खैर ढीठ रही, उन्होंने कहा कि नहीं, बट गुलमहर का रीज़न, वजह क्या थी? उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहती कि निसा जो है वो अपनी पूरी ज़िंदगी ऐसे रिश्ते में गुजारे. हाउएवर ये गुलमहर की बातों में जो है ना बड़ा दोगलापन होता है. एक्चुअली आई डोंट थिंक शी रियली केयर्स अबाउट निसा. शी जस्ट वांट्स कि मीरान जो है वो निसा से शादी कर ले और उसके पीछे से हटे. व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक सो. आई थिंक मुझे नहीं लगता. मैं सोचती हूँ गुलमहर, मैं तो उसको बोलने वाली थी क्यूपिड, दैट यू नो, ये बहुत बड़ा दिल चाहिए होता है कि बिकॉज वी डू बिलीव दैट गुलमहर हैज फीलिंग्स फॉर मीरान. ठीक है, चाहे वो कहे या नहीं कहे, ये एटलीस्ट मुझे लगता है.
वो उन सब चीज़ों को छोड़ के इस चीज़ पे कि मिरान उससे प्यार करता है, शी इज़ ट्राइंग हर बेस्ट टू मेक हिम हैप्पी, टू गिव हिम व्हाट ही वांट्स, बिकॉज शी फील्स कि इसके साथ ज्यादती हुई है, मेरी शादी इसके मीरान के साथ, साथ मिरान ना, के साथ, तो हाँ। निसा तो को क्यों धकेल रही क्योंकि है वो उसमें? कहती है कि निसा भी तुमसे प्यार करती है और वो उसको पता है निसा भी प्यार करती है, ठीक है, बट निसा का पॉइंट ऑफ व्यू वो नहीं समझ पा रही, नहीं रिस्पेक्ट करी, वो एक अलग कॉन्वर्सेशन है। बट गुलमहर को डाउट नहीं मैं कर रही, मुझे नहीं लगता गुलमहर की कोई इल इंटेंशन है, गुलमहर इज प्योरली डूइंग दिस फॉर मिरान एंड निसा सेक, एंड उसकी कोई, और वो जो उसने सारी बातें, उसको कोई डबल मोटिव नहीं है, जो शी इज रियली गुड एट डूइंग थिंग्स, यू नो, शी इज वेरी शार्प इन। तो उसने मामू की बातों का भी देखा नहीं तुमने, उसको पता था वो आएंगे, वो कहती है जई, वो उसने जाके जब मिठल ने आके बोला, उसने कहा ये नहीं ज़ईफ, और उसने कहा अंसारी साहब, हाँ. उसने नाम भी क्योंकि वो एक्सपेक्ट कर रही थी कि वो आएंगे, ठीक है, शी हैज कैलकुलेटेड ऑल दीज थिंग्स, और उसने बड़े कंट्रोल उसमें बड़े उसने बोला नहीं बट मैं तो इसलिए बता रही थी क्या कि निसा अपनी वो नहीं करे, उसका मोटिव बताने का दूसरा कुछ था, या निसा को यही बात रियलाइज करना कि देखो तुम अपने कजन से शादी कर रही हो, तुम्हारा दिल नहीं है, यू माइट नॉट बी एबल टू हैव अ फिजिकल रिलेशनशिप विद हिम, ठीक है, वो ये भी कर हो सकती है, लेकिन निसा का सॉरी गुलमहर का कोई बुरा इंटेंशन नहीं है, गुलमहर इज ओनली ट्राइंग टू, का ये मतलब है आल्सो नॉट बिकॉज़ कि उसके पीछे पड़े, नहीं, आई डोंट okay. थिंक सो, वो अब तक बर्दाश्त कर रही थी, आगे भी बर्दाश्त कर So लेती। then Gulmeher cannot understand why Nisa is saying no to Miran, because Gulmeher wants Nisa to accept Mira with his relationship with Gulmeher, which is unfair because Nisa doesn't want to do that. तो आप उसको क्यों push कर रही हैं उस वो point एक पे? अलग चीज है, because in her mind she thinks that I am harmless, I am not in the picture, मैं तो सिर्फ नाम के उस पे हूँ, ये दोनों अपनी जिंदगी गुजारेंगे, मेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं होगा, ठीक है, निसा सॉरी गुलमहर अपने इस डिलूजनल वर्ल्ड में थोड़ी बहुत है, इसलिए वो कर रही है, और उसकी नीयत साफ है, वो इस किसी उससे नहीं करी। अगर निसा नहीं आती तो क्या करती गुलमहर, कुछ करती, तब भी तो बर्दाश्त करती रहती ना। ये तो मिरान इतना पागल हुआ है, मिरान रियली लव्स है एंड शी कैन सी द पेन ही इज इन। और तो देखो उसकी ज़िंदगी में तो एक मकसद है ना गुलमहर की, जब आपकी एक ज़िंदगी में मकसद होता है आप ज़िंदगी गुजार लेते हैं, उसका मकसद हारून है, उसकी दुनिया हारून के गिर्द है। मिरान डजंट हैव एनीथिंग, मिरान कैसे ज़िंदगी आगे गुजारे? तो जब मिरान को मोहब्बत मिली है तो वो कह रही है भाई let them be together। हाँ, मुझे बस यही है, मीरान के लिए कर रही है वो, निसा को एक्चुअली वो डैमेज, एंड दैट्स, मुझे वो मीरान के वर्ड्स बार बार आ रहे हैं जब मीरान कह रहा है आपको नहीं पता वो किस तकलीफ से गुजरी होगी, व्हाट यू आर मेकिंग हर गो थ्रू। लेकिन वो तो उसने अभी भी कोई अटेंशन नहीं पे की, वो तो अभी भी शम्सी साहब के पास पहुंच गई ना। शम्सी साहब से क्या बात करी है, वी डोंट नो, हैव यू एनी आइडिया? वो यही तो बात की है, वो जो उन्होंने पेयरिंग करी है, लेकिन फिर वो क्यों गया था उनके साथ में, बहुत डम बातें वो तो सारा ड्रामा है, वो तो सारा ड्रामा है। सो वो मीरान के सामने भी ड्रामा कर रहा है शम्सी, ओके, शम्सी को उसने यही तो बोला, इसीलिए तो उसको सेपरेट कैंपस से मिली वो लेकर। देखो अगर शम्सी साहब ये बोलते या शम्सी कुछ करता तो मीरान और निसा दोनों को समझ आती। अब उन्होंने एक और प्रोफेसर से कराया है, और वो प्रोफेसर जो है शम्सी उसके पास गया उसको लेके कि मत करें आप, उस प्रोफेसर ने कहा ये तो नहीं हो सकता, तो नाउ अब फिर उसके बाद शम्सी ने उसके ने सारी बातें बोली। ऐसा करते हैं निसा से बोलते हैं कि वो ये करे, निसा को, या निसा को सारे काम करने दो। उसने अपनी गेम बड़े अच्छे से खेली है कि उसके ऊपर शक ही नहीं जाए, बट दिस वाज ऑल प्लान्ड, दिस वाज ऑल प्लान्ड। आई डिड, अ पार्ट ऑफ मी थॉट दैट, बट नाउ यू आर श्योर इट्स प्लान्ड, सो इट मस्ट, या आई एम 100% श्योर इट्स प्लान्ड, यू नो, दिस वाज द होल प्लान ऑफ गुलमहर। और देखो कैसे उसकी बुराइयां भी कर रहा था निसा की मीरा से कि ऐसी होती हैं लड़कियां, एंड मीरा डिडंट रिएक्ट, आई थॉट ही इज गोइंग टू से समथिंग, उसने नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, सब कुछ सही था, हमारी किसी और बात पे ये हुआ वो हुआ, मिरान डिफेंडेड हर, मिरान ने कहा नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। अच्छा, आगे चलें, व्हाट मोर डू वी नीड टू डिस्कस? द थिंग दैट आई वांट टू टॉक अबाउट इज I really appreciate the drama for showing वो जो उन्होंने स्पेशल नीड्स का स्कूल दिखाया कि वो हारून को लेके जाती है, and she's really happy there with हारून, वो पूरा कर रही है, and I was like I hope that she decides to stay here, वो हारून को वहाँ डाल दे। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा कवरेज दिखाई उसकी कि वो बच्चों से बात कर रही है, तो ये एक ड्रामा जिसको बहुत से लोग देख रहे हैं, और ये बताना कि ऐसा स्कूल एग्जिस्ट करता है, ये एक बहुत अच्छी चीज़ उन्होंने दिखाई थी, मुझे बड़ा अच्छा लगा। आई ऑल्सो वॉन्टेड टू से दैट, क्योंकि पिछले कुछ एपिसोड पहले मैंने यही कहा था कि ये लोग जो है ये घर में अपने बच्चों का ख्याल रख रहे होते हैं बिकॉज एक सिस्टम नहीं होता, तो अब आपने उसका भी जवाब दे दिया कि देयर इज़ अ सिस्टम, चाहे हर जगह नहीं हो, लेकिन जो लोग कोशिश करें, उन्होंने ये एक एग्जाम्पल दिया है। एंड राबिया, आई लव द पीछे जो शेरो शायरो हो रही थी, संगत उसके साथ जो चल रहा था, वो बहुत ही खूबसूरत था, एंड इट्स रियली लाइक इट टच्ड माई हार्ट व्हेन आई वाज लिसनिंग, एंड मुझे बस दिल से दुआ निकल रही थी कि ऐसे स्कूल हर कम्युनिटी में होने चाहिए बच्चों के लिए। अच्छा, द अदर थिंग दैट आई रियली एंजॉयड वाज गुलमहर एंड
मीरान से जो छेड़छाड़ होती है, जब वो कहती है मैं तुमसे परमिशन लेना चाहती हूँ, फिर दूसरी कहती है वो तुम आजकल बहुत हस्बैंड हस्बैंड एक्ट कर रहे हो ना तुम्हें। एंड देन वो डाइनिंग टेबल पे भी जब बैठे होते हैं वो कुछ कहती है पता नहीं कि मैं उसकी ये वो तो कहता है मत करिए, इतना वो था। तो उन दोनों की जो एक रिलेशनशिप है जो नॉन रोमांटिक है, बट इट ऑल्सो हैज़ अ चार्म इन इट, आई रियली लाइक इट। एंड इट ऑल्सो, मुझे अफसोस भी होता है उसको देख के, मुझे गुलमहर के लिए ज़्यादा अफसोस होता है दैट कि वो अकेली रहेगी या उसको कोई साथी नहीं मिलेगा, और शी विल हैव टू वॉच मीरान गोइंग थ्रू दिस, एंड देन लेटर ऑन अगर वो खुश भी हो जाता है। और ये कि उन दोनों की दोस्ती कैसे अफेक्ट हो, तो वो इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग टू सी ऑल ऑफ दिस। एंड देन द अदर थिंग दैट आई वांटेड टू टॉक अबाउट वाज निसा एंड तनवीर's relationship. I'm really liking the way it has bloomed. और उसे कहती है ज़्यादा ड्रामा नहीं करो, तुम्हें सब पता है, इधर आओ इधर आओ। उसको बुलाती है और उसे कहती है कि ये तो मतलब उसने उसको अपने साथ राजदा बना लिया। क्योंकि जब उसे कहती है ना, वो जब जा रहे थे मीरान तो रो रहे थे, तो कहती है कुछ और किया उसने, कहती है नहीं मैं तो बस बता रही हूँ, किसी और को तो नहीं बताया। तो वो बहुत अच्छा उन्होंने दिखाया कि कहाँ से वो उसको डांटते या उससे करते करते वो उसकी राजदार बन गई है, एंड शी इज हेल्पिंग हर इन एवरीथिंग। एंड तन्वीर को देखो प्रिटेंड कैसे कर रही होती है, पूछ रही होती है कि क्या हुआ, कैसे हुआ। आई आल्सो बस मुझे ये बात नहीं अच्छी लगती, क्योंकि मैं समझती हूँ कि देखने वाले जो होते हैं वो काफ़ी डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं। आपका ड्रामा किस तरह इम्पैक्ट है, वो जो पूरी तावीज़ वाली बात बताई थी, आई रियली डिडंट थिंक इट वाज नीडेड। मैं मामू तक तो फिर भी सही हूँ कि वो दुआएं पढ़ के फूंक देते हैं, वो कोई उसको मिक्सचर खिला रहे हैं, सही है। और तन्वीर पूरा तावीज़ लेकर आई एंड एवरीथिंग, एंड वो भी again my question is, क्या a girl of 20-25 going to a college like this and so sane would do something like that? would not question भाई किससे लाई हो, क्या है क्या नहीं है, you know। और इतना टाइट उसने बांधा हुआ था कि मुझे हो रहा था इसको वाकई दर्द हो रही होगी, you know। So बस मुझे ये लगता है कि इन चीज़ों से हम दूर जा सकते हैं, हमें ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की। आई थिंक वो तो जब व्हेन यू ग्रो अप एंड यू सी इट अराउंड यू, तो फिर आपको लगता है कि नॉर्मल है, एक चीज़ नॉर्मलाइज हो जाती है। सो दैट्स व्हाट दे आर डूइंग एंड आई एम ग्लैड यू पॉइंटेड इट आउट। अच्छा, वो भी जब आके वो अपनी माँ को बोलती है आपके लाडले की, तो मुझे नहीं समझ आई कि उन्होंने इतनी जल्दी पिक भी कर लिया, मीरान फौरन उठ भी गई। और फिर उनको ये नहीं समझ आती कि मीरान क्या आपकी बच्ची की जिंदगी में हैसियत रखता है, बट पिक उन्होंने फौरन कर लिया, अच्छा वो आ रहा है और बिरयानी। बट डिड यू एग्री विद गुलमहर's प्रेडिक्शन होल थिंग? क्योंकि जब निसा जब बिरयानी लेके गई और जब उसने बिरयानी खाना शुरू कर दी, तो मुझे भी समझ नहीं आई कि यार ये इसको ऑफर क्यों नहीं कर रही है। बट देन गुलमहर सेड शी वांटेड यू टू आस्क फॉर बिरयानी। दैट वाज अ बिट टू डीप, आई थिंक। गुलमहर को बहुत ही ज़्यादा दिखाया है इंट्यूटिव, एंड I would rather see Miran and Nisa's relationship developing now rather than the, और जो तुम कह रही हो ना बात की, शायद वो रह जाएगी यहाँ हारून के साथ, maybe that is her way of distancing herself। क्योंकि वो जो constantly on call होती थी, अभी भी बीच में कुछ हुआ था तो उसने पूछा, जब मैसेज आया था निसा का, तो उसने गुलनहर से पूछा मैं क्या जवाब दूँ, मुझे बता दे। ये जो constantly उसके पास जाता है ना जवाब के लिए कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं क्या करूँ, I want him to break out of this। ठीक है जी, we can move on to the next drama। पामाल जी स्टार्ट करें आप। अच्छा, तो अभी तक हमारा ये डिस्कशन हुए चला जा रहा था कि जी रज़ा साहब जो हैं वो अच्छे हैं कि बुरे हैं, वो बुरे हैं लेकिन वो अच्छे भी हो जाते हैं, एंड मे बी मलिका इज़ द वन हु इज़ द रेड फ्लैग ओवर हियर। I read a comment today, Rabia, in the morning, very interesting. Somebody said that Pamal is giving us some very beautiful romantic moments and some intense moments as well. So, मैं इसी बात पे आना चाह रही हूँ कि ये जो दिखा रहे हैं एक साइकिल, ये जान के आपको दिखा रहे हैं exactly what Malika is feeling. She is waiting for those beautiful romantic moments that she has inside her head, and maybe Raza knows that. तो जब रज़ा उसको कंट्रोल करता है, जब रज़ा उसको ब्रेक करता है और फिर वापस उसका ख्याल रखता है, that's not beautiful and romantic, and that's something that we as viewers, we are made to feel really nice when he does that as well, just like Malika. I don't know if रज़ा knows that या रज़ा ये वो कर रहा है। I think रज़ा की नेचर ही ऐसी है, तो उसको उसमें कोई गलती भी नज़र नहीं आती। So it's not like that he's manipulating this and doing it कि ओ मैं उसको ऐसे तकलीफ दूंगा फिर मैं ये करूँगा। I think उसको एहसास ही नहीं है। And I think इस तरह की चीज़ें हम बहुत ज़्यादा देखते हैं। मेरे लिए ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक अब्यूज़ में एडिक्शन नहीं हो जाती आपको, फिजिकल अब्यूज़ में भी, कि वो करता है फिर बंदा मारता है, फिर आपको सॉरी बोलता है, फिर आप उम्मीद में आ जाते हैं, या फिर एक्सट्रीम लव, फिर उसको माफ़ी देने के लिए ही विल डू समथिंग एक्सट्रीम कि मैंने तुम्हें डांटा या मारा, तो फिर तो ये एग्जैक्टली वही रिपीट हो रहा है साइकिल।
फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस किस्म का अब्यूज़ या कंट्रोल रज़ा का दिखा रहे हैं, वो उन्होंने इतने इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाया कि बहुत से लोग उसको अब्यूज़ की तरह नहीं देख रहे, बिकॉज़ यू रीड दीज़ कमेंट्स, इतना ख्याल तो रख रहा है। अरे भाई इतना ख्याल रख रहा है, उससे पहले उसने 2 दिन की उसको कितनी टेंशन और स्ट्रेस दिया है और उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को कैसे मारा है, यू नो। तो आई थिंक फॉर मी द ड्रामा इज़ शोइंग मी दैट यू ऑलवेज़ हैव टू weigh the good things versus the bad things. Are the good things worth the bad things that you should stay in a marriage or in a relationship? क्या वाकई आपको good things इतना ज़्यादा वैलिडेट कर रही हैं या इतना इंकरेज कर रही हैं, इतना सेटिस्फाई कर रही हैं कि आप ये चीज़ लेते रहें, एंड इट्स नॉट एन एडिक्शन एंड योर फियर कि मैं इसके बाद क्या करूँगी या मेरे घर वाले मुझे सपोर्ट करेंगे नहीं करेंगे, दुनिया क्या कहेगी, कि आप उस रिलेशनशिप में कंटिन्यू करते रहें डिस्पाइट ऑल द नेगेटिव्स. You know what happens? I was reading up on trauma bonding yesterday, and I think Malika is going through that. Iske Rabia, the good things seem so good to you that you're willing to suffer the bad things. अगर तुम देखो जब वो उसके लिए लेकर आया मेड फरीदा, वो खुद लेकर आया, जिस तरह मलिका ने उसको थैंक यू किया फॉर दैट. सबसे पहले उसने क्या किया, उसने मेड के ऊपर उसको डांटा, उसने कहा मेड निकालो. नेक्स्ट उसने क्या किया, वो अपने दोस्तों के लिए उसने कहा फ़ौरन खाना बनाओ, ये करो. एंड वो दिखाया कि वो बैठा हुआ है फ़ोन के ऊपर अपने, वो वहाँ खाना बना रही है, ही विल नॉट हेल्प हर. फिर वो अकेली बैठी हुई कमरे में कुड़ रही है, वो बाहर बैठ के अपने दोस्तों के साथ खाना खा रहे हैं. ही मेक्स इट अप टू हर. शी वॉज रियली लोएस्ट ऑफ द लो डेप्थ्स में वो चली गई थी. ही मेड अप टू हर, खाना लेकर बिस्तर में लेकर आया, गर्म किया, मैंने भी खाना नहीं खाया, तो शी फेल रियली नाइस. फिर नेक्स्ट उसने क्या किया, अम्मा अब्बा को, सबको, घर वालों को बुलाया, disappeared. Next day surprised her and called them again. She felt miserable, she started crying. He's doing this again and again and again to me. And वो जो सीन था राबिया, जब वो हाथ पकड़ के जा रहे थे वापस, जो रात को उसको छोड़ा था, she feels miserable, and then she gets this beautiful moment in her life, and in her mind, or any girl's mind who's going through this, you feel that the misery is okay because then you have all of this. अच्छा, मुझे लगता है थोड़ा सा डिफरेंट में इससे. Yeah. तुम्हारी बात भी सही है कि वो ऐसी चीजें करता है कि उसे खुश करता है, क्योंकि आप, ये होता है ना, अगर आप मारे किसी को फिर उस पर Yeah. मरहम रख दे तो आपको चोट की दर्द कम हो जाता है. Yeah. तो आप कहेंगे ओ मेरे मतलब दर्द कम हो गया, एंड यू Yeah. रियली अप्रिशिएट द पट्टी दैट्स, बट Yeah. आप ये नहीं सोचेंगे चोट पहली जगह पे लगी क्यों. बट आई ऑल्सो फील यहाँ पे 2 चीजें हो रही हैं. एक तो चीज ये कि उसकी माँ का जो नैरेटिव है, बिकॉज इवन व्हेन उसके अंदर रिबेलियन या क्वेश्चन आता है ना, उसकी माँ फौरन उसको दबाती Yeah. है, ठीक है. दैट इज व्हाई ऑल्सो शी इज पुटिंग अप विद ऑल ऑफ दिस. Yes. सेकेंड, आई फील द वे थिंग्स आर हैपनिंग, जो एक बहुत बड़ी ऑडियंस एंड मलिका खुद भी क्वेश्चन करने लगती है कि नहीं, मे बी ही वॉज नॉट बैड. इट्स नॉट दैट कि वो खुशी को इतना ज्यादा एडिक्टिव है जो तुम कह रही हो, वो फैक्टर है, बट शी स्टार्ट्स क्वेश्चनिंग, अरे इसने मेरे साथ इतना अच्छा किया, उसकी इंटेंशन बुरी नहीं थी, राइट? क्योंकि उसने कहा कि नहीं, वो तो तुम्हें पता नहीं है मेड कहाँ से है, तुम्हें नुकसान पहुंच जाता, मैं तुम्हारे फायदे के लिए बात कर रहा था. फिर उस पर भी, खाने पे भी उसने बोला कि मैंने नहीं खाया अभी तक, और तारीफें की. फिर डिनर पे उसने बोला मेरा जो दोस्त था वो इमरजेंसी में था, फोन तक नहीं किया उसने उसको, ठीक है. तो वो उसको ये फील कराता है कि these things are, you are overreacting. These things are no big deal. You are overreacting. That's why she starts doubting. But I think the biggest thing here is, for me, the issue is the narrative that her mother keeps putting in her. And और क्योंकि मलिका बिल्कुल ही वो नहीं है अल्लाह मियाँ की गाय कि वो बर्दाश्त करे, इसीलिए हमने देखा कि सेकंड एपिसोड में she bursts out. She you know, वो गुस्से में चलाई, क्योंकि वो जो सबर का घूंट वो पी रही है, वो बाहर आया उसके, वो नहीं उससे कंट्रोल कर सका, और बहुत गलत तरीके से बाहर आया. बिकॉज फिर जब उसने कहा, ऑल्दो इट वाज वेरी रियलिस्टिक, आई थिंक ऐसा ही होता होगा, कम्युनिकेशन कम है दोनों में शायद, लेकिन मुझे लगता है मलिका के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको लगता है मैं कुछ कहूंगी भी ये सुनेगा नहीं, और वो ऐसा ऐसा करती है. बिकॉज द ड्रामा हैजंट शोन दैट, बट द ड्रामा हैज शोन कि वो ऊपर से आता है बहुत दफा. लाइक वो जब बैल्कनी में खड़ी बात कर रही थी ना उन दोनों से, मुझे 2 चीजें स्ट्राइक करी. एक तो कि शुक्र उसकी बीवी साथ थी उसके नेबर की, वो अकेली नहीं बात कर रही थी, और दूसरा ये कि ये कमिट कर देगी और फिर वो एक हंगामा करेगा, वो जाएगा नहीं. मतलब दीज रेड फ्लैग्स we know about Raza now, even without seeing them. So anyone who is thinking that, oh, he's wonderful, why are we expecting women to live with that? And you're right that Malika is also
डबल माइंडेड, जबकि देखो उसकी अम्मी भी जो है उन्होंने रज़ा को क्या कहा, उन्होंने रज़ा से कहा कि जब एक इंसान पार्टनर गिरता है तो फिर आप उसको, शी यूज द वर्ड ह्यूमिलिएट, उर्दू में उन्होंने यूज़ किया था, ह्यूमिलिएट, उसको डिग्रेड नहीं करते, देन यू हैव टू पिक अप। एंड रज़ा ने बहुत तमीज़ से जवाब दिया उनका मुझे तो डर लग रहा था वहाँ पे कि ये वो तो पीछे अनस और उनका, नहीं, वो अनस और वो तो चलो हाँ, उसका था ही कि ये तो अपनी ईगो का मसला बता लेगा कि तुमने Yes. जाके अपनी माँ को क्यों बताया हाँ, और इसके ऊपर गुस्सा होगा। तो ये एक बड़ा उन्होंने अनएक्सपेक्टेडली ये दिखाया कि रजा yes, ने उस वक्त रिएक्ट नहीं किया, हाँ, और अभी प्रोमो में भी हमें ऐसा नहीं दिखाया कि रजा ने रिएक्ट Yeah. किया। लेकिन माय पॉइंट इज दैट देखो ना शाजिया, अब अगेन व्हाट डिड द मदर डू? Now everyone is saying, a lot of people are saying कि कितने अच्छे से, हमारे ऑफिस में भी बात हो रही थी कि माँ ने कितने अच्छे तरीके से बात की। I was like, पहली बात ये, मे बी द मदर शुड नॉट हैव टॉक्ड हियर नोइंग हाउ रजा इज, ठीक है। आपने अपनी बेटी को इनवैलिडेट कर दिया, आपने कहा एक बंदा गिरता है, मतलब आपकी बेटी गलत है तो दूसरा बंदा सबर से तुम ज्यादा वो कर लो, मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। शी इवन सेड दैट। सो व्हाट यू डिड वाज, इन रजाज माइंड यू सेड यू आर राइट, माई डॉटर इज एट फॉल्ट, बट आई एम एक्सपेक्टिंग यू कि आप बड़े इंसान बने और मेरी बेटी की फॉल्ट्स को माफ कर दें। बट शी डिड से कि उसको डिग्रेड और ह्यूमिल, बिकॉज शी न्यू कि जो अल्फाज रजा ने यूज करे थे उसके साथ कि तुम ऐसे घराने से आई हो, मेरे लिए वो काफी नहीं है शाजिया। इट्स नॉट इनफ, I don't think so. फ्रॉम अ गर्ल्स मदर एंड दैट काइंड ऑफ हाँ। मदर, I think for me expecting even that much for something, and you're right, Raza could have reacted but he didn't. मुझे, मैं समझ सकती हूँ कि उसकी हाँ। माँ क्या कह रही है, and मुझे लगता है शायद बहुत सी माँ ऐसे करती हूँ। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ, एंड आई होप दैट द ड्रामा विल शो दिस इवेंचुअली, व्हिच इट्स मूविंग टुवर्ड्स, कि ये नैरेटिव अब नहीं चल सकता। ठीक है, मुझे लगता है बहुत सी माँ कहती होंगी, which is okay, that's realistic, but the drama should not support this narrative, because ये narrative नहीं चल सकता। हम, और दूसरी बात ये शाजिया, अगेन जो मुझे होता है, नहीं यार, we don't want to promote extreme love anymore। नहीं, ये किसी को नहीं चाहिए रात के 2 बजे तो किसी को लेने आओ, उसकी भी नींद पूरी होने दो, खुद भी नींद पूरी करो। दिस इज नॉट लव, बिकॉज व्हेन समबडी डज दिस, फिर उठ के वो दूसरे दिन आप पे ग्लास भी मारेगा, क्योंकि एक्सट्रीम लव में यही होता है। Did the mother promote her, motivate her to do that? Did No, she mother said कि उससे पहले उसने उसको पूरा लेक्चर दिया कि तुम उसकी तारीफ करोगी तो तुम्हारा हस्बैंड जो है वो खुश हो जाएगा, वो अब आगे से बढ़ के वो करेगा, उसको अप्रिशिएट करो, उसको खुश करो, उसकी तारीफ करो, ठीक है। और जिस वक्त बोल रही होती है तो मलिका के चेहरे पे ना एक स्माइल सी आती है कि वो मेरी माँ ने मुझे एक टूल बता दिया। अब इन एवरीथिंग मलिका इज मोस्टली गोइंग टू हर मदर, कि वो उससे एडवाइस भी सीख करती है, उसको अपने दिल का हाल भी बताती है, बिकॉज मलिका हैज नो अदर फ्रेंड, व्हिच इज अगेन स्ट्रेंज कि उसका कोई दोस्त नहीं है, व्हिच इज अ मिसिंग फैक्टर, कि शायद कोई सैनिटी में कोई और होता तो उसको थोड़ा सा गाइड कर देता। नाउ शी इज डीलिंग विद 2 women, मामी एंड मदर, जिनकी जो फ्यूचर वाली मलिका ने बोला कि उनकी जिंदगी का एसेंस ही ये था कि टू बी ओके विद व्हाटएवर योर हस्बैंड इज सेइंग। तो मलिका वापस आके कॉल करती है उसको और उसको बोलती है कि थैंक यू फॉर लेटिंग मी स्टे। उसने अपनी माँ की जो पट्टी पड़ी हुई होती है वो उसको उसी तरह वो करती है, तो वो वही हुआ। रजा साहब भूल गए, मैं अभी आ रहा हूँ लेने के, तुमने मुझे अप्रिशिएट किया और तुमने मेरी तारीफ की, उसको गिल्ट भी हुआ कि मैंने उसको छोड़ दिया और उनकी ईगो बढ़ी, वो आ गए उसको लेने। तो मैं कह रही हूँ नहीं भाई नहीं, दिस इज नॉट लव, दिस इज नॉट लव। वी नीड टू टेल द गर्ल्स कि दिस इज नॉट लव, यू नीड टू हैव अ बैलेंस। यू वुड रादर हैव समबडी जो इतने एक्सट्रीम एक्शंस नहीं कर रहा हो लेकिन आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हो और आपको जीने दे, you know. Acha, and that's why I like the voiceover again, which I've said before. क्योंकि voiceover seems to be reflecting on all this and then saying कि हाँ उसको करना तो वही था जो उसकी अम्मी ने वो करेगी, तो यही शादी में यही होता है, and then you see her doing those things and then it's really, I love the way they're telling the story. Yeah, and I'm just hoping it goes in the right direction because eventually if they will show कि how this all of this destroyed her, क्योंकि देखो एक और चीज वो क्या कर रहा है, वो उसको फील करा रहा है कि तुम कुंजहन, उससे पहले कुंजहन का शायद वर्ड यूज किया, फिर उसने बोला छोटे मोहल्ले या इस तरह के बैकग्राउंड से आने वाली लड़कियां कभी चेंज नहीं हो सकती, एंड देन ही सेज कि नहीं मैंने गुस्से में बोल दिया था, लेकिन मोस्टली गुस्से में आप वही बात कहते हैं जो आपके दिल में होती है। तो एंड आल्सो दिस पार्ट ऑफ रजा व्हिच व्हेन ही वांट्स ही विल बी एक्सट्रीमली केयरिंग, और जब उसको नहीं होगा तो he wouldn't care, he was not bothered कि वो पूरी रात रोती रही। उसने देखा वो बिस्तर पे नीचे, वो बेड पे नहीं, वो नीचे कारपेट पे लेटी हुई थी जब लड़ाई और उसने कहा माहौल नॉर्मल हो जाए, तुम कपड़े इस्त्री कर दो। I was so glad जब आके उसने वो जो काम करने वाली होती है उसको दिया ना कि इस्त्री कर दो, मेरे दिल से निकली, गुड। I was scared कि अभी निकल के इसको इसी बात पे सुना देगा। अच्छा, फिर दूसरी बार जब उसकी अनस के साथ मीटिंग हुई थी, अनस नहीं, इससे पहले हम उस पे बात करते हैं जो उसको यहाँ से पकड़ता है, जो उसको पकड़ता है यहाँ से, and then why do you think the drama showed it but didn't carry the conversation? Didn't care because I think they wanted conversations to happen, and surprisingly there have not been too many conversations on that. She didn't speak to her mother. She just
looked at it, and I think, I don't know if the drama is going that deep, but it shows how women don't talk about it, or they suppress it, or they carry on, and that's what we did as well. I also feel maybe it was something उसने नहीं कहा, क्योंकि बेसिक अंडरस्टैंडिंग हम सबकी और ये हमारे Yeah. सबके जहन में है, मारा थोड़ी है, Yeah. तो गलती से हो गया, Hmm. उसे पकड़ लिया तो हल्का ज्यादा सा गया, जोर से पकड़ थोड़ा लिया। जोर से पकड़ लिया, Yeah. क्योंकि उसने उठा के हाथ थप्पड़ तो नहीं मारा Yes, तुम्हें, उसने yeah. तुम्हें पंच तो हाँ, नहीं किया। yes. I just feel the drama is also reflecting this thought process, इसीलिए शायद उसने अपनी माँ को भी नहीं बताया, वो देखती है, उसको दुख होता है, इसीलिए वो रिएक्शन में कहती है, हाँ, सुबह फोन करती है कि मुझे आके ले जाए, Yeah, लेकिन yeah. जब उसको गले लगाता है वो फिर ठीक हो जाती है, हाँ. बट इसीलिए उसने अभी तक माँ को नहीं बताया। तो बट अगेन दैट आई फील इस पे आई विश कि ड्रामा है टॉक मोर, बिकॉज ये अब्यूज है, Yeah. ये अब्यूज है, Yeah. ये इसको ये नहीं कह सकते कि हम Do you think कि जो रज़ा इतनी willingly उसको ड्रॉप करता है वापस उसकी अम्मी के घर, उसको पता होता है कि इसकी अम्मी इसको यही पट्टी पढ़ाएगी जो मेरे भी फायदे सकता में है। होगी, so he's perfectly fine listening to her, जो हम कह रहे हैं ना कि he didn't react, फिर उसको पता है एंड में मलिका को ये वापस मेरे पास ही भेजेंगी, so she's actually the mother is facilitating Yeah, what Raza you're right. wants. इसीलिए तो मैं कह रही थी, जब उसकी माँ ने बात की ना, तो वहीं पे उन्होंने अपनी बेटी को Yeah. इनवैलिडेट कर दिया, उसके Hmm. सारे रीजंस को। फिर दूसरी बात ये कि जो हाँ मंडे को जब इन्होंने प्रोमो दिखाया तो हम लोग बात कर रहे थे ये से मारेगा, लेकिन उसने मारा नहीं, ठीक है। सो नाउ आई फील ही इज दैट काइंड ऑफ अ पर्सन जो एक्चुअली हाथ नहीं उठाएगा हाथ। सो यू कैन नेवर से वो जो बात है, मारता तो नहीं है, फिर तुम क्यों रो रही हो, वो वाली बात इस पे अप्लाई, Yes. बट ही विल ऑलवेज psychologically harass her and abuse torture her, which he's doing. और I feel that उसका जो बहुत करीब आके चीखना है ना, even that is abuse, because it just scares you, I'm sure. Rabia, even him not turning up for the dinner, जब उसने दरवाजा बंद किया वो रोई, even him not telling her that he has called her family, वो जब रोई थी ना, वो सिर्फ खुशी के आंसू नहीं थे, maybe they were embarrassment के आंसू, she was ashamed that she allowed herself to think badly, and that's what he wanted her to feel. Yeah, exactly. So in that sense the drama is doing a great job of showing कि abuse सिर्फ verbal भी नहीं बल्कि एक emotional abuse होता है जिसमें आप इस तरह से mind games खेलते हैं अपने victim के साथ। Exactly, that's what I'm saying कि we need to stop thinking कि ये बहुत बहुत romantic है, अरे उसने सरप्राइज करके मेरे माँ बाप को भी बुला लिया और मुझे मेरा कितना ख्याल है, गिवन भाई मैं अब उन लोगों के लिए नहीं बोल रही जो वाकई अच्छे हो और ऐसी चीजें अच्छी इंटेंशन से करते हो, आई एम टॉकिंग अबाउट दोस पीपल जिन्होंने आपके साथ बुरा भी किया हो, तो प्लीज यू नीड टू एनालाइज योर सिचुएशन एंड देन नाउ यू कैन कम टू द अनस वाली कन्वर्सेशन। सो अनस की जो रिएक्शन था कि वो तो सॉर्ट ऑफ खुश हो गए, उन्होंने प्रोग्रेसिवली देखा है कि मलिका के साथ क्या हो रहा है, एंड ही इज रेडी टू बी देयर। आई वाज एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम अनस थोड़ा सा, बट आई आल्सो लाइक्ड one part of me liked Malika's initial reaction, the other part I didn't like. Initially जो उसने कहा कि तुम क्या समझते हो कि मैं उसको छोड़ के तुम्हारे पास आ जाऊं, एक को छोड़ के, ये मुझे उसकी थिंकिंग अच्छी लगी कि ये नहीं है कि मेरा हल ये है कि भाई उधर से निकल के मैं इधर आ जाऊँ, लेकिन उसके बाद वाली जो बात करी वो ज़रा थोड़ी सी डिस्टर्बिंग थी, बिकॉज शी सेड कि अगर तुम समझते हो कि मैं उसको छोड़ दूंगी, ही इज़ माई लाइफ पार्टनर, वो मेरा शरीक हयात है, वो जैसा भी है मैं उसको कभी नहीं छोड़ूंगी। दैट वॉज वेरी ट्रबलसम। क्यों? इसलिए बिकॉज वी कैन सी व्हाट शी इज डूइंग टू हर, वो आहिस्ता आहिस्ता वो जो खूबसूरत पिंजरा है उसमें फंसी चली जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता शी इज अ विलिंग prisoner in that cage. Okay, for me those sentences were separate from what is happening, because ये sentences उसके जज्बे में, जोश में, I hope so. एक रिएक्शन में आए थे जो मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अगर रज़ा का रिश्ता नहीं भी आता ना, वो अनस से शादी करती, क्योंकि उसने पहले भी अनस को मना किया हुआ था, तो रज़ा नहीं भी होता तो वो अनस से शादी नहीं करती, वो अनस को उसने देखी नहीं थी, और अनस वो शख्स था ही नहीं जिसके बारे में वो ड्रीम करती है, ठीक है, एंड अब तो उसको एक और ही लाइफ की चीज नजर आ गई है, तो वो अनस से शादी नहीं करना चाहती, इसीलिए उसने, और ये आप तभी करते हैं जब आपको एक बंदा पसंद नहीं हो, एक बंदे से आप वो ताल्लुक नहीं रखना चाहो, तब आप इस तरह रिएक्ट करते हैं, दैट यू विल मेक हिम फील बैड, एंड फॉर दैट आप उस दूसरे इम्परफेक्ट बंदे को भी उस टाइम पे ऊपर कर देते हैं कि नहीं, you are not worth it, whatever he is, I'm not going to leave him for you, and that is what she did at that point in time. तो मुझे जो वो उसके साथ जो हो रहा है, जो कर रही है, वो सेपरेट है, उसका रिएक्शन सेपरेट है, बिकॉज ये एक रिएक्शन था जुमला जो उसने अन्नी को सक बोला, और वो
और उसका भी इरादा शायद हो भी नहीं छोड़ने का, अभी तो एक प्रोसेस में है। या अम्मा मुझे ने उसको मुझे ये इतना लगा उसकी चीज को वो करा हुआ है ना, एंड शी इज प्रेग्नेंट आल्सो, शी इज so प्रेग्नेंट आल्सो she's pregnant she's a also, lot so of women must be relating to yeah, this. so It's she will scary. not be able to take Yeah. this decision. कुछ बहुत एक्सट्रीम पे होगा तभी उसने ये चीज वो लेगी, अभी मुझे या पता नहीं, आई डोंट नो, बट प्रोमो देखा है आपने? प्रोमो से मैं खुश नहीं हूँ, मैं भी तुमने खुश मुझे नहीं सुबह हूँ। याद दिलाया था प्रोमो, एंड आई डोंट नो वेयर इट्स गोइंग टू टेक अस। आई एम होपिंग, बिकॉज़ अभी तक पामाल अच्छी जरा दिखा रहा है व्हाट इज हैपनिंग, बट what's going to happen is going to make her a complete Kunzehen. Kunzehen, yeah, and I felt there was no need for that, क्योंकि अभी जो आप दिखा रहे हैं बहुत रिलेटेबल है, बहुत यू नो रेलिवेंट है, तो अगर आप ये एंगल ले आएंगे तो फिर मैं बहुत डिसअपॉइंटेड होंगी। सो आई होप कि या तो हमें प्रोमो में गलत चीज, मतलब हमें जैसे अभी उन्होंने दिखाया था शायद उसको मारता है, बट एक्चुअली में उसने नहीं मारा था उसको, ठीक है, हम मारेगा नहीं वो नहीं, बट मैं कह रही हूँ कि जिस तरह उन्होंने प्रोमो में थोड़ा सा आपको डिफरेंट मिसगाइड किया, उसी तरह आई होप ये एक्चुअली kahani stays true to its track, and this was just something different that they showed in the promo. Yes, I think we are done. सब कर लिया हमने। I think we are done with Pamal. Okay जी, जिनकी शादी उनकी शादी, जिनकी शादी उनकी शादी। भाई नादिया जो है, okay, so I think Ali cannot live without Nadia. एक पहेली उनसे सॉल्व नहीं होती, वो उनको फोन करते हैं, उनको बुलाते हैं और फिर नादिया फट से सॉल्व कर देती हैं सब कुछ। तो does a part of you feel that they would actually make a good team together? Yeah, or why it's not? just just a friendship? नहीं, अभी तो from Ali side is friendship. Yeah. लेकिन हाँ, अगर खुशी नहीं होती इन सीन में तो शायद अली उससे शादी कर लेता। वो भी मोहब्बत होती नहीं होती पता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा शायद शुरू में होता, बट फिर उसके लिए वो फ्रेंड ही थी, क्योंकि आई थिंक इवन बिफोर खुशी के साथ उसकी बात हुई, अगर मैं सही याद करी हूँ तो उसको जब किसी ने सजेस्ट किया था, आई थिंक असद ने सजेस्ट किया था, तो उसने कहा था नहीं नहीं वी आर जस्ट फ्रेंड्स, यू नो, और वो उसको एज अ फ्रेंड ही ट्रीट कर रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि उसकी इंटेंशन थी, बट हाँ दे मेक अ गुड टीम, दे मेक अ गुड टीम, बट ही इज आल्सो अ क्लासिक एग्जांपल ऑफ मेन लाइक मिरान, यू नो, मिरान भी देखो तो यही है, दे नीड, सो दे मे बी देयर इज अ काइंड ऑफ मेन हु नीड समबडी, प्रेफरेबली अ वुमन, इन मोर प्रोबेबिलिटी अ वुमन, जो उनको गाइड कर सके और जो उनके लिए चीजें सॉल्व कर सके, जो उनके लिए चीजें कर सके, वो अक्लमंद वुमन। हाँ, ओके, दीज आर द मेन आई थिंक जो who need a woman जो उनको लीड कर सके, and I guess okay, हम बात करते हैं ना कि सॉफ्ट वर्जन्स ऑफ मेन आने चाहिए, तो ये दो वो हजरात हैं जिनको एक्चुअली औरतें लीड कर रही हैं, they're dependent on a woman to guide them and show them the right and direction. they don't have an ego problem with it, which is also a nice thing actually to watch. लेकिन मैं भूल गई हूँ थोड़ा सा, मुझे ये याद दिला कि जब उन्होंने वो जलाया था या जो भी इनको, और पहले इंसान को जो देखना था, तो वो हो कि क्या, is that when he saw खुशी in the end? ये सब पहले इंसान को देखने की बात नहीं थी, उन्होंने मौलवी साहब ने कहा था उसकी मोहब्बत उसको मिल जाएगी, मौलवी साहब ने कहा था जो उसकी सच्ची मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत वो उसको मिल जाएगी, तो बस वो उन्होंने जैसे ही किया उसका असर ये हुआ that he was able to see her, जो पहले नहीं देख पा रहा था, क्योंकि जो भी उन्होंने पढ़ा और जो पढ़ के दिया, और वो बार बार नादिया की अम्मा से पूछ रहे थे आर यू श्योर, क्योंकि उनको उस हवेली का पता था, उन्होंने कहा लेकिन वो तो उस वक्त नहीं था, जिन तो बाद में, और या जिन तो पहले थे वो तो बाद में, तो फिर कैसे हो गया ये कि वो बंदा बाद में आया तो जिन उस पे कैसे आ गया, यू नो, फिर उसने कहा नहीं वो तो बचपन की मंगनी हुई हुई और सारी कहानी, वो बार बार पूछता रहा, वो नहीं समझी, लेकिन उससे पहले जारा को ये बात हिट कर गई, और जारा ने फिर Zara is the only clever one in that house, by the way, other than Nadia. हाँ, तो उन्होंने क्या, फिर उन्होंने नादिया को भी जाके बोली, तो फिर नादिया को भी एहसास हुआ, क्योंकि वो उन्होंने अपनी कहानी नैरेटिव ना अपनी उसमें बनाया हुआ है, नादिया की अम्मी ने, कि नहीं ये तो पहले मेरी बेटी से प्यार करता था, हालांकि कुछ नहीं था, और ज्यादा बात भी उन्होंने नादिया के सामने उन्होंने ही डाली थी। I wanted to give a shout out to Nadia Afghan because she's doing a completely different role in Sharpasand and here, and this is so entertaining to watch. And वाकई she is delusional, and look at the determination, वो पहुंच गई वहाँ, उनके घर उन्होंने ले लिया तावीज़, वो लेकर आए सब कुछ। So अच्छा, असद मियाँ जो है, he also can't, I like the way Asad brings this realism or reality check to all of us in the most funny way, right? In the most funny way, कि आपको हंसी भी आती है और आप कहते हैं सही तो कह रहा है, इसका ये ऑब्जेक्शन जो है सही है, जैसे जब खुशी के पीछे भाग रहा है पूरे वे, तो कहता है मैं मदद करने जा रहा हूँ, भाई ये मेरा छोड़ तो नहीं सकता, अब आपको हंसी भी आ रही है the way he says it, and it's a very realistic fact also कि भाई मैं इसको कैसे अकेले छोड़ूं, और पता नहीं क्या कि जिन कुछ और ना करते उसको, so I have to go protect him.
लेकिन फिर पूरी कॉन्वर्सेशन हुई जिसमें अली ने उसको कन्विंस कर दिया कि नहीं, वो हमारे पीछे नहीं है, वो एक्चुअली हमें हेल्प करेगी, क्योंकि असद ने कहा तुम ये सारी पहेलियां इसलिए सॉल्व कर रही हो ताकि तुम उसके पास पहुंच नहीं, सको। असद ने बिलीव नहीं किया था। असद ने हाँ, बोला कि believe भाई नहीं तुम्हें किया। जो करना है कर, तेरी हाँ, जिंदगी है, तुम नहीं मान रहे तो मैं क्या yes, करूं उससे। yeah. लेकिन अच्छा, और एक और बात विच आई वांट टू अप्रिशिएट असद कैरेक्टर विच इज अरसलान नसी, दैट यू नो उनकी टोन जो होती है जब वो आके बैठती है ना ज़ारा और वो कुछ कहती है, तो मेनी टाइम्स द सेंटेंस इज नॉट एज विटी एज दिस टोन इज, यू नो। जब वो उसने वो गेम खेल रहे हैं असद और वो ज़ारा के बैठती तुम फिर गेम, तो वो उससे कहता है कि तुम्हें और क्या करूं, द वे ही सेज इट ना, वो it's so दरवाजे funny. पे खड़ा हुआ भी कह रहा था अच्छा ये तो हो गया, मैं गेम खेलने चला जाऊँ। So it's his tone, the way he Yeah. delivers that line, especially and I've seen it कि यूजली जब वो डिलीवर करते हैं तो इट्स टुवर्ड्स द एंड कि उनकी टोन एकदम से ऐसे नीचे जाती है और वो आपको ना बड़े फनी लगता है कि द वे ही सेज इट कि हाँ ये सही, तो और सरकाज़म से भरा हुआ होता है उनका जुमला ना कि भाई ये नहीं तुम ही कर लो, तुम्ही को ज्यादा पता है, ये तो फिर क्या, लाइक ही वाज लाइक ये तुम 80 करोड़ की जो हवेली बेचोगी तो मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ, तो आई एम गेटिंग यूज्ड टू प्लेइंग दीस गेम्स, सो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ये तो मैं बाद में भी करूंगा, मैं उसके बाद जॉब पे क्यों जाऊंगा, यू नो। भाई पहले 80 करोड़ कमा तो लो ना। Zara's right. वो कह रहे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। So it was really fun. अच्छा, that present came at the door, Yeah. and फिर वो लेकर आई। थोड़ा सा वैसे ज़ारा को मैं अक्लमंद कह रही हूँ, लेकिन यहाँ से रियलाइज नहीं किया। वो कह रही है तुमने मुझे प्रेजेंट दिया था, तुमने दिया ये, और दोनों के दोनों सोच रहे कहाँ से आया। आई लाइक दैट शॉट जब वो नीचे से दिखाते हैं कि चमकी है, वो तो बहुत ही। And I was thinking, okay, they told Tamkina to turn towards the camera and look straight into it, and even the way she slides out, but a part of me was also getting scared कि पता नहीं इनके अंदर कपड़े तो bewitched नहीं है, इनके अंदर क्या है ना, इसीलिए तो दिए ताकि वो Yeah. बच्चा जैसी पहनेगा वो बच्चा इनका हो जाएगा। उफ, आई एम थिंकिंग ये लॉजिक है, Yeah. इसीलिए जो मेरी टीम ने मुझे Yeah. बताई थी, मैं भी सोची थी उन्होंने क्यों but भेजा then है, उसको but तो ये पता है ना ये हाँ, जिन्होंने क्योंकि भेजे हैं, तो नहीं ना उनको नहीं पहनाए। पता, तो उन्होंने कहाँ कहा से आए imported कपड़े? है। आई थिंक अभी थोड़ा सा वो डाउट में उनको थोड़ा सा है कि किसने भेजा, बट मेजॉरिटी उनके दिमाग में ये बात आई क्योंकि वो डिस्कस करते हैं कि ओ ये जिन्होंने तो नहीं भेजा, फिर वो डर Yeah. जाते हैं क्योंकि उनको डाउट इस बात से कि तो इम्पोर्टेड कपड़े, वो से कहता है ना ये इम्पोर्टेड है जब वो ये बात हो रही होती है। तो आई थिंक आगे जाके शायद इसको ज्यादा दिखाएं, बट ये बात दे डिड डिस्कस, यू नो। ओके, सरदार के कबीलों की जो पूरी कहानी थी एंड द VFX दैट वाज यूज्ड देयर, वो जो जलाने वाला पार्ट था वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगा था एक्चुअली, द वे दे हैड डन इट, बट आई लाइक्ड इट कि उन्होंने एक बैक स्टोरी दिखाई, बिकॉज यू नो इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट टू डू ऑल दिस, एंड इट आल्सो एडेड, क्योंकि वो गलत भी जा सकता था राबिया, इट कुड हैव बीन, सम पीपल डिड हैव एन इशू विद द बैकग्राउंड, फॉर सम रीजन आई डिडंट, बट आई थॉट इट वाज इंटरेस्टिंग कि उन्होंने मैंने कमेंट पढ़ा था, आपको क्या पता इनको कैसे पता कि जिनों की फ्यूनरल कैसे होता है, तो मैंने कहा भाई लोग ये फैंटेसी कहानी है, ये बनाई गई है, तो वो जो मर्जी बनाना चाहे, वो जैसा मर्जी दिखाना चाहे वो दिखा सकते हैं, और उन्होंने शादी भी डिले कर दी के बाद। बट द बेस्ट पार्ट इज द यू नो डायलॉग जो वो कहता है कि जब जाजिम को उसका बाप कहता है मर नहीं जाओगे तुम, मामू की डेथ हो गई है, 2 दिन सब्र कर लो, एंड इट इज लाइक द जुमला दैट वी हियर सो मच अराउंड अस, मर नहीं जाओगे 2 दिन वेट कर लो, तो यू नो एग्जाम दे लो फिर खा लेना, ये कर लो फिर शादी हो जाएगी, तो वो इतना सुनने को मिलता है, मुझे हंसी आई थी। देन अंग्रेजी बोलने वाले हमारे जिन्हें बड़े एजुकेटेड एक्सपोज के, वो कहते हैं वो तुम, मैंने उनको बताया तुम नैप ले रही हो, तो it was so funny, I couldn't stop laughing। तो मज़ा आता है ऐसी चीज़ें देख के, बट आई रियली अप्रिशिएट कि उन्होंने पूरी बैक स्टोरी दिखाई है, उनकी एक दुनिया दिखाई है जिसका बार बार दिखाया कि वो बंदा आया जिसके भाई को उन्होंने मारा था, मारा, और उसको उसने बोला कि उसने क्या जुर्म कर दिया मेरे भाई ने अगर एक इंसान से शादी कर ली, तो वो ये भी बिल्टअप करें कि इट इज़ रियली अ बिग क्राइम अमंग द जिन, सो दैट्स व्हाई They're trying to save खुशी, because खुशी का भी यही एंड हो सकता है। बट इस खुशी का हथियार जिसके बारे में अली के अब्बा बात कर रहे थे, आप तो मुझसे बहुत आगे निकल जाती हैं। मैंने ये सोची बात, पता नहीं क्या हथियार है, लेकिन फिर तो हथियार मिल चुका है, खुशी अब इनकी साइड पे हो जाएगी। प्रॉब्लम ये खुशी इतनी ताकतवर नहीं है, खुशी इज अ वीक जिन अभी, और उसको ग्रो करने, जवान होने, और पता नहीं क्या तो हो जाएगी, उसका भी कोई सीक्रेट होगा ना ताकतवर होने का। जब से फनी लगता है जब वो कहते हैं वो 100 पता नहीं 1000 साल और पता नहीं कितने सालों पुरानी हो गई है, इतनी सी तो है, तो सुन के ना नंबर्स फनी लगता है कि हमें तो नंबर्स बड़े लगते हैं, बट उनके लिए वो नंबर्स इज यंग एज। आई थिंक कुछ चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग उसमें थी, स्पेशली वो जो सीन था जहाँ पे वो पूरा खुशी खुशी कर रहा होता है, वो थोड़ा सा मतलब आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग कि दैट इज समथिंग दैट आप अली को एक्सपेक्ट करेंगे कि वो ज़्यादा सोचे समझे बगैर ना वो बिल्कुल हर जगह भाग रहा है बस कि मुझे मिल जाएगी, विच इज़ नॉट पॉसिबल।
देन when he goes to that room जहाँ पे खुशी है और खुशी उसको सुन सकती है, देख सकती है, बट बोल नहीं सकती, that was a very interesting, and आपको थोड़ा सा होता है कि यार ये कुछ because he said मुझे एहसास दिलाओ, तो I thought she will make something move. I also thought the same thing कि कुछ करेगी ना आप, तो आप इतने इन्वॉल्व होते हैं, हालांकि it's a light hearted drama, but you like she will say something but she doesn't, and वो जो एक आंख से उसका आंसू निकलता हुआ दिखाया, वो बहुत बहुत अच्छा, वो एक ट्विस्ट था, सीन था, बहुत अच्छा था. फिर उसके बाद जब वो खुशी उसको मिल जाती है तो आई वाज लाइक यस, खुशी मिल गई. मैं तो बहुत खुश थी और मैं बड़ी एक्साइटेड थी कि यस उसको नजर आ गई, बिकॉज यही मुझे था ये इसको कैसे डिस्कवर करेगा. तो अब जैसे जैसे ड्रामा आगे बढ़ता जा रहा है, इट्स बिकमिंग मोर कॉम्प्लेक्स, मोर इंटरेस्टिंग, उनके ट्विस्ट भी ना मैच्योर होते जा रहे हैं. ऑल्सो मुझे लग रहा है कि तुम हथियार की बात कर रही हो, वो शायद नीचे वाले कमरे में हो कहीं, जिस कमरे में ये लोग जा नहीं रहे हैं. इट कुड लीड देम टू दैट. आई फील दैट मे बी खुशी विल बी द हथियार, क्योंकि आई थिंक ड्रामा विल शो इन द एंड कि कैसे जिन और इंसान एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से रह सकते हैं. मोहब्बत और शादी तो चलो छोड़ो, बट दे विल, आई थिंक जैसे वो नहीं है जमा तकसीम में कह रहे हैं कि सब लोग अच्छे से साथ रहें, तो आई थिंक द ड्रामा इन द एंड विल शो दैट अदर देन दीज फ्यू एलिमेंट्स, these two beings can, वो लोग एक साथ रह सकते हैं. तो उसके लिए खुशी का इस तरफ आना जरूरी है, इनके साथ फाइट करना टू डिफीट दीज बुरे जिन इज जरूरी, क्योंकि वो भी उन्होंने देखो, अब उन्होंने जो भाई दिखाया उस जिन का जिसको मारा, कि वो आके कहता है कि अगर उसने इंसान से शादी कर ली तो क्या मसला है. सो जो कुछ जिन है इस थिंकिंग के साथ जिनों में जो ये समझते हैं, तो ये चीजें मुझे लगता है ड्रामा दिखा रहे हैं. The other thing that I really want to appreciate is कि शादी कोई भी ट्विस्ट एंड टर्न ना आपको जिनकी शादी, उनकी शादी में यूजलेस नहीं है. और शुरू में जैसे हमने कहा पता नहीं वो कपल दिखा रहे हैं, उनका मकसद सिर्फ ये एस्टैब्लिश करना था कि यहाँ पे जिन रहते हैं, बट नो, दैट कपल एक्चुअली हैड अ सिग्निफिकेंस एंड इट लेड टू समथिंग. इसी तरह जब नादिया की अम्मी जा रही थी, मैंने कहा पता नहीं क्यों ले रही है, क्या है, बट वो एक बहुत बड़ा ट्विस्ट था. तो आई एम अप्रिशिएटिंग द ड्रामा, इट्स सरप्राइजिंग मी ऑल्सो. आई डोंट नो अबाउट द अदर्स कि आप लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे नहीं, लेकिन मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि ड्रामे में हर ट्विस्ट एंड टर्न सोचा समझा है. इट्स मूविंग टुवर्ड्स समथिंग, थिंग्स आर नॉट हैपनिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ हैपनिंग, तो ये एक बहुत अच्छी बात है. सरदार का कबीला, उन्होंने वो कनेक्शन दिखाया कि अगर किसी ह्यूमन से आप मोहब्बत करते हैं तो क्या होता है, अदर देन कि शादी डिले हो गई. आई ऑल्सो वांटेड टू अप्रिशिएट देयर इज अ silent, not revolution, but a shift in storytelling that is coming, where अब देखो इस ड्रामे में बराबर there are male characters and female, Rabia, but the female characters are driving a lot of the things and they're using their brains, like we were saying. नादिया जो रुमैसा प्ले कर रही हैं, एंड ऑल्सो इनका नाम फरीदा है, आई थिंक नादिया's mother, then समीरा, खुशी एंड ज़ारा ऑल्सो. फरीदा, अच्छा उनका ड्रामे में, हाँ, they are all not only playing pivotal roles, but they're not just these airy fairy beings around. वो actually Chamki as well is doing something that is moving the story forward, sometimes more than the male characters are. Not that, and the male characters are also enjoyable. ये नहीं है कि वो बस बैठे हैं पीछे. So you utilizing the entire cast, and you're also saying कि हीरो का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हीरो वो मेल कैरेक्टर होगा जो जीतेगा, स्पेशली बिकॉज यहाँ बहुत एक्टिविटी बेस्ड चीज़ें भी हो रही हैं कि वो स्टेप्स गिन रहे हैं, वो उधर जा रहे हैं, वो चमकी अपना कर रही हैं. It's very interesting to note that. Also नादिया का नॉन टॉक्सिक दिखाना, वन साइडेड लव है लेकिन नॉन टॉक्सिक है, वो भी बड़ी अच्छी बात है कि वो, एंड मुझे उसके लिए बुरा फील हो रहा था कि वो कोशिश करती है, शी मूव्स अवे फ्रॉम इट, फिर ज़ारा के उसके दिमाग में बात डाल देती है, फिर माँ के बाद डाल देती है, फिर अली उनको फोन कर देते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हारी जरूरत है. इट्स लाइक अ बच्चे की तरह चिपका हुआ है ना, मेरी मदद करो, मेरी मदद करो. भूल ही उसने अपने उससे ना डिलीट कर दिया है वो जो है ना सॉफ्टवेयर से कि शी लाइक्स मी, एंड ही बिकम्स अ लिटिल सेल्फिश इन दैट वे, कि नॉट एबल टू सी कि इसकी ये चीज़ नादिया को कैसे हर्ट कर रही है, सो आई फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग दिस कैरेक्टर. कभी इरिटेट भी करता है, मेरा पेशेंस खत्म हो जाता है. लास्ट थिंग आई वांट टू अप्रिशिएट, जो मौलवी साहब ने पैसे नहीं लिए. आई थिंक द ड्रामा शोड अ वेरी गुड थिंग कि जब कोई पैसे लेता है या कोई आपसे इनअप्रोप्रिएट डिमांड करता है इन रिटर्न फॉर हेल्पिंग यू नो, जो भी जिन या ऐसी चीज़ें जो आप जा रहे हैं जादू तोड़ना, तो वो सही नहीं है. उसमें या तो वो उनकी नीयत सही नहीं है, दे आर यूजिंग दिस ओनली टू क्रिएट पावर, या फिर वो आपको सही चीज़ नहीं दे रहे, क्योंकि जो वाकई अल्लाह के लिए करें, जिनको अल्लाह ने हुनर दिया हुआ है, वो आपसे पैसे नहीं लेंगे. तो मुझे लगा कि ड्रामे ने बड़ी अच्छी चीज़ दिखाई है. रिस्पॉन्सिबल स्टोरी टेलिंग. Yeah. So that is all I think from our side. That is all on जिनकी शादी उनकी शादी and the drama club. आप लोग कमेंट्स अपने व्यूज बताइए. टेक केयर, अल्लाह हाफिज. खुदा हाफिज.